नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय MS पर। आज हम फिर से आए हैं ग्राफ वाले प्रश्नों को ही लेकर के। ग्राफ वाले प्रश्नों में आज हम बार डायग्राम को पढ़ेंगे, यानी कि दंड आरेख, जो कि कंपटीशन के हर एक एग्जाम में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिस भाई को भी ग्राफ वाले प्रश्नों को करने में दिक्कत होता है वह इस वीडियो को जरूर देखें, और यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न है, तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करते हैं, इसमें आपको कोई डाटा दे देगा, इस प्रकार से ऐसे ग्राफ में बांट देगा, और फिर यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछेगा इसी ग्राफ से संबंधित, और उसका आपको जवाब देना होता है। देखिए जैसा कि यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में एक निर्वाचन क्षेत्र को 4 क्षेत्रों ABCD में बांटा गया है, जिसमें 2 उम्मीदवार X और Y ने चुनाव लड़ा। ग्राफ को पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर देना है आपको, ठीक है। कह रहा है कि कोई चुनाव का एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है, A क्षेत्र, B क्षेत्र, C और D, 4 क्षेत्रों में बांट दिया गया है। और कह रहा है कि दो लोगों ने चुनाव लड़ा, एक X है और दूसरा है Y। तो यहाँ पर देखिए ये ग्राफ बनाया गया है, और इसमें देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो लाइनिंग वाला पार्ट है, देखिए ये इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा ग्राफ इसमें जो मिलेगा वह होगा X की पक्ष में मतदान। मतलब कि देखिए ये वाला जो है ऐसे लाइनिंग, ये वाला है ना, ये ग्राफ है, तो इससे पता चल रहा है कि यह X के पक्ष में मतदान किए हैं। यानी कि जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 45 लिखा हुआ है, तो 45 क्या होगा, इधर आप मिलाएंगे तो ये जो ये वाला है, ये लाइन गई है, ये Y अक्ष है, तो ये दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए लिखा है मतदाताओं की संख्या हजारों में, तो ये 45 है, तो 45,000 मतदाताओं की संख्या को शो कर रहा है, ठीक है। और ये X के पक्ष में मतदान, तो 45,000 लोगों ने X को वोट किया, इसका मतलब ये है। यहाँ पर 40 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 40,000 लोगों ने, देखिए ये ब्लैंक है तो Y के पक्ष में, इसका मतलब कि जो ये सादा वाला मतलब बिना कलर का है, विदाउट लाइनिंग का, 40,000 लोगों ने Y को वोट किया। और यहाँ पर देखिए जो कलर किया है, तो कलर का यहाँ पर लिखा हुआ है कि मतदान नहीं किया, तो ये जो कलर किया हुआ है यह दिखा रहा है कि इतने लोगों ने वोट नहीं किया। एक का मतलब 1000, एक का मतलब यहाँ पर क्या है, 1000 है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है मतदाताओं की संख्या हजारों में। अब यहाँ पर देखिए क्षेत्र B की अगर बात करें, तो ये देखिए लाइन वाला है, तो लाइन वाला X को शो कर रहा है, यानी 73,000। B क्षेत्र में 73,000 लोगों ने X को मतदान किया, और देखिए ब्लैंक वाला Y को शो कर रहा है, तो 88,000 लोगों ने Y को मतदान किया, और 9,000 लोगों ने कोई मतदान नहीं किया। इसी प्रकार से क्षेत्रों का ये विवरण दिया गया है। और आपको देखिए यहाँ पर जो प्रश्न पूछेगा उसका जवाब देना होगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है किस किस क्षेत्र में Y को 50% से अधिक मत मिले। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा क्षेत्र है जिसमें कि Y को 50% से अधिक वोट प्राप्त हुए हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में Y को मिले वोटों का प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो देखिए A क्षेत्र में सबसे पहले निकालते हैं, A क्षेत्र में Y का हमको निकालना है, Y को मिले मतों का प्रतिशत, यानी वोटों की प्रतिशत में निकालना है संख्या, ठीक है। तो देखिए A क्षेत्र की अगर हम बात करें तो प्रतिशत निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि कुल संख्या जो होता है उसको नीचे लिखते हैं, और जिसका निकालना होता है उसको ऊपर लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने टेस्ट दिया 20 नंबर का, 20 में आपको जब 15 मिलता है तो 20 नीचे और 15 ऊपर लिखते हैं। कहने मतलब कि कुल 20 नंबर का क्वेश्चन था, 20 में आपको 15 मिला, तो 20 यानी कुल नीचे लिखेंगे, और जितना आपको मिला है वह ऊपर। अगर इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से आपको देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि A क्षेत्र में Y को, यहाँ पर Y को बोला है, Y को कितने प्रतिशत मत मिले ये निकालना है। तो यहाँ पर आप नीचे लिखेंगे कुल मतों की संख्या, A क्षेत्र में कुल मतों की संख्या। अब ऊपर क्या रहेगा, Y को जितना मिला है वो रहेगा, यानी Y को मिले मतों की संख्या, Y को मिले मत, अब गुणा 100 का कर देंगे तो ये निकल जाएगा प्रतिशत, ठीक है। अब देखिए Y को मिले मत, तो Y को देखिए Y ब्लैंक वाला है यानी बिना कलर का, तो 40, ये 40,000 है, तो ऊपर हो जाएगा आपका 40,000 बटा में कुल मतों की संख्या देखिए 40, ये 45,000, 40,000 और 1,000 लोगों ने वोट नहीं किया,
तो 45 और 40 85 और एक कितना हो जाएगा 86, तो टोटल 86,000 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणे 100 का गुणा कर दीजिए। देखिए 3 जीरो से तो ये 3 जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 20, इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 2 3 6, ये आ जाएगा आपका 20। ये 2 ठो जीरो तो 2 जीरो यहाँ पर लग गए। अब बटा में 43। अब देखिए अब 43 के इसमें भाग दे दें, इसका इसमें भाग देने पर आ रहा है 46.5% आ रहा है। ठीक है, 46.5% वाई को मत मिले हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं लिख लेता हूँ, ए क्षेत्र में वाई को ए क्षेत्र में मिला है 46.5%। ठीक है, तो ए क्षेत्र में तो नहीं हो सकता क्योंकि पूछ रहा है कि वाई को 50% अधिक किस क्षेत्र में मिले हैं, तो ये तो निकल गया ए क्षेत्र का। अब बी क्षेत्र का इसी प्रकार से निकालेंगे। देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखिए बी क्षेत्र में, देखिए बी क्षेत्र में कुल मतों की संख्या 73 + 88 + 9, तो इसको जोड़ देंगे तो देखिए नीचे लिखना है आपको 73 + 88 + का 9। अब बी क्षेत्र में वाई को मिले मतों की संख्या 88 है, तो ऊपर हो जाएगा 88 और गुणा में 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 88 बटा में, अब इसको जोड़ दीजिए। देखिए ये हो जाएगा आपका 8 9 17 3 20 जीरो हासिल 2 8 2 10 7 17 और गुणा में 100 कर दीजिए। देखिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया आपका 88 के 10 में गुणा करेंगे तो 880 बटा में 17। आप 17 का भाग दे दीजिए तो 17 × 5 = 85, यहाँ से 3 बचा 30 हो गया। तो अब हो जाएगा आपका 17 × 17 .30 बच 3 और दशमलव लग गया तो 0 30 हो गया। और जब 30 में भाग देंगे तो 17 × 17 ये आ जाएगा आपका 51.1%। क्षेत्र बी का, ए क्षेत्र का आ गया 46.5। अब बी क्षेत्र का लेंगे तो बी क्षेत्र में वाई को कितने मत मिले हैं 51.1% मिला है। ठीक है, अब इसी प्रकार से सी क्षेत्र का देखना होगा, तो चलिए सी क्षेत्र का निकालते हैं। अब देखिए बी क्षेत्र में 51 मिल गया, ए क्षेत्र में अब देखिए इसमें ए सी डी है तो बी और ए दिया है। ठीक है, अब हमने क्या निकाला, ए का निकाल लिया, बी का निकाल लिया, सी और डी का चेक करना होगा। तो चलिए सी में देखिए कितना है, सी में वाई को मिला है 47, तो हो जाएगा आपका 47 बटा में कुल मतों की संख्या 51 + 47 + 5, इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 51 + 47 + 5 गुणा में 100 कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 47 बटा में, इसको जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 7 8 5 13 के 3 हासिल 1 4 और 1 5 5 10 103 100 का गुणा कर दीजिए। अब देखिए 100 का गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 4700 बटा में 103। अब इसका इसमें आप भाग दे दीजिए तो देखिए भाग देने पर कितना आएगा, भाग दे दीजिए 103 भागे 4700। जब आप इसमें भाग देंगे इसका तो देखिए ये आ जाएगा आपका 4 बार चला जाएगा तो आ जाएगा आपका 4 3 12 4 1 412 आ गया। देखिए यहाँ पर बचा 10 में से 2 गया 8, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 4 गया कैंसिल। अब यहाँ से देखिए 0 उतार लीजिए, ये आ गया। अब आपका चला जाएगा 5 बार चला जाएगा तो आ जाएगा आपका, देखिए अब 5 यानी कि 45 दशमलव और कुछ आएगा। ठीक है, 45 दशमलव और कुछ, तो सी क्षेत्र में कितना आ जाएगा, सी क्षेत्र का आ जाएगा 45 दशमलव और कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से डी क्षेत्र का निकालेंगे। चलिए डी क्षेत्र का निकालते हैं। देखिए डी क्षेत्र में वाई को 51 मिला है तो 51 बटा में वाई को, देखिए ब्लैंक वाला वाई का है 51। अब कुल मतों की संख्या 56 + 51 + 8, तो हो जाएगा आपका 56 + 51 + 8 गुणा में 100 कर दीजिए। अब देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 51 बटा में, ये आ गया, इसको जोड़ लीजिए। देखिए 6 1 7 8 7 15 के 5 हासिल 1 5 1 6 5 11 115 गुणा में 100 कर दीजिए। अब देखिए ये आ जाएगा आपका 5100 बटा में 115। अब इसका इसमें भाग दे दीजिए। देखिए 115 5100 में भाग देना है। अब देखिए इसका इसमें भाग देंगे तो ये 3 अंक ले लीजिए इधर से, ये 51 है, ये 5100 510 हो गया। ठीक है, तो अब मान लीजिए आप 5 बार ले जाएंगे, 500 5 बार नहीं जा पाएगा, 4 बार जाएगा, तो 4 बार गया। अब देखिए 4 से ही हमको पता चला कि जब भी आएगा, मतलब इसमें पूछा प्रश्न में ये देख लीजिए कि 50% से अधिक पूछा है। 4 से स्टार्ट होने का मतलब कि जब भी होगा 50% से कम होगा। आपको बताना है कि 50% से अधिक किस क्षेत्र में मिलेगा। तो यहाँ पर तो 5 आ ही नहीं रहा है, इसमें नहीं हो सकता, मतलब कि डी क्षेत्र में भी नहीं हो सकता है, और देखिए सी क्षेत्र में भी नहीं हो सकता, ए क्षेत्र में नहीं हो सकता।
तो बी क्षेत्र ऐसा है जिसमें 51.1% आया है। तो आपसे पूछा है कि किस क्षेत्र में वाई को 50% से अधिक वोट मिले हैं, तो बी क्षेत्र होगा। आप ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर कर रहा है, दिए गए निर्वाचन क्षेत्र में कुल मिलाकर मतदाताओं की संख्या कितनी है। यहाँ पर क्षेत्रों हैं, दिए गए निर्वाचन क्षेत्रों में कुल मिलाकर मतदाताओं की संख्या। आपसे पूछ रहा है कि ये जो निर्वाचन क्षेत्र है ए बी सी डी, तो कुल निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या कितनी है। कुल मतदाताओं की संख्या, तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए कुल मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है तो सबको जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा, ए क्षेत्र का हो जाएगा 45 + 40 + 1, ये ए क्षेत्र का हो गया। बी क्षेत्र का आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 73 88 9, तो हो जाएगा आपका 73 + 88 + 9। इसी प्रकार से आप जोड़ेंगे सी क्षेत्र का, तो सी क्षेत्र का हो जाएगा आपका 51, देखिए 51 + 47 + 5 हो जाएगा। अब देखिए डी क्षेत्र का लेंगे तो यह हो जाएगा आपका 56 + 51 + 8। अब देखिए यहाँ पर सबको जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें कुल पूछ रहा है कुल मतदाताओं की संख्या। यहाँ पर 45,000 लोगों ने एक्स को दिया था, 40 वाई को, और 1,000 लोगों ने वोट नहीं दिया था। तो जो मत नहीं दिए हैं उनको भी काउंट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि कितने लोगों ने मत किया है, ये पूछा है आपसे कि टोटल मतदाताओं की संख्या बताना है। तो ये भी मतदाता हैं आपके, मत नहीं किए हैं किसी को अलग बात है, लेकिन मतदाता में इनको काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे। देखिए इधर आ जाएगा आपका 86 आ गया इसका प्लस। अब देखिए इसका जब जोड़ेंगे आप जी तो कितना आ रहा है आपका 8 9 17, 3 20 की 0 हासिल 2, 8 2 10 7 17, ये आ गया 170 प्लस। अब इसको जोड़ लेंगे, देखिए 7 5 12 और 1 13 के 3 हासिल 1, 5 4 9 1 10, 103 प्लस। इसको जोड़ लेंगे तो यह आ जाएगा आपका 8 1 9 6 15 के 5 हासिल 1, 5 5 10 1 11, 115। अब सबको जोड़ लीजिए 74, 474 आ रहा है। अब ये 1000 में है टोटल मतदाताओं की संख्या, तो 474,000 यानी कि 000 लग जाएगा इसमें। 474,000 देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। तो कुल मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है आपसे, आप सबको ऐड कर देंगे, इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है, यहाँ पर देख लीजिए। करें किस क्षेत्र में वोट न देने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक था। अब इस बार क्या पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में वोट न देने वालों का, देखिए ये वाला देखिए क्या दे रहा है, वोट न देने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक था। तो इस बार हमको वोट न देने वालों को प्रतिशत निकालना है। तो चलिए क्या करते हैं, निकालना पड़ेगा। ए क्षेत्र में निकालते हैं, ए क्षेत्र का निकालते हैं। देखिए ए क्षेत्र में वोट न देने वालों का प्रतिशत, तो हमसे पूछ रहा है वोट न देने वालों का, तो जिसका पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं और टोटल नीचे लिखते हैं। तो वोट न देने वाले क्षेत्र में 1000 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000। अब देखिए अब टोटल यानी टोटल कितने हैं 45 40 और 1 86,000, तो 86 हो जाएगा आपका नीचे, और गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्यों, 1000 है तो 1000 यहाँ पर करेंगे, 86,000 यहाँ पर करेंगे तो 0 0 कैंसिल, 1/86 ही आएगा। अब देखिए जब इसको कैलकुलेट करेंगे 1/86 गुणे 100, देखिए 100 बटा में यहाँ पर 86 है, इसको हल करेंगे तो एक बार जाएगा 1.16%। ठीक है, अब इसको जब इसका इसमें भाग देंगे तो 1.16% आएगा, ये एक क्षेत्र का निकल गया। अब देखिए इसी प्रकार से बी क्षेत्र का निकालेंगे। देखिए बी क्षेत्र का, तो जब बी क्षेत्र में निकालेंगे तो देखिए बी क्षेत्र में 9000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं किया, तो 9 ऊपर हो जाएगा। अब कुल कितने हैं 73 88 और 9, इसको जोड़े थे तो कितना 170 आया था। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए आप 73 88 और 9 170। अब 100 का इसमें क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका 10 का 9 में गुणा करेंगे 90, अब बटा में 17। ठीक है, इसका इसमें भाग दे दीजिए, देखिए हो जाएगा आपका 17 × 5 = 85 दशमलव, यानी 5 बचा तो दशमलव लगाएंगे 50 हो गया। अब 17 दूना 34 2, अब 17 दूना 34। अच्छा इसको जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो 5.29% आ रहा है। ठीक है, कितना आ गया 5.2, यहाँ पर आप आगे भाग दीजिएगा तो 9 आएगा। ठीक है, तो 5.29% आएगा क्षेत्र बी में।
अब उसी प्रकार से क्षेत्र सी का निकालेंगे। सी क्षेत्र का तो देखिए सी क्षेत्र का कितना है, सी क्षेत्र में 5000 लोगों ने वोट नहीं किया था, तो देखिए 5 बटा में अब टोटल कितना है 51, 47 और 5, इसको जोड़ लीजिए। देखिए 7 और 1 8, 5 13, 13 के 3 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 10, ये आ गया आपका 103 गुणे 100। अब इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 500 बटा में 103, ठीक है 5। इसको जब आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 4.85% आएगा, ठीक है। ये क्षेत्र सी का निकल गया। अब इसी प्रकार से क्षेत्र डी का निकालेंगे। देखिए डी क्षेत्र का निकालेंगे तो डी क्षेत्र में 8000 लोगों ने वोट नहीं किया, तो 8 बटा में टोटल कर लीजिए, टोटल कितने लोगों ने, कितने मतदाता हैं, तो देखिए 6 1 7, 8 7 15 के 5 हासिल 1, 5 5 10 1 11, 115 गुणा में 100। अब इसको कैलकुलेट करिए आप। देखिए जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 से 20 बार में कैंसिल हो जाएगा। अभी 5 से 5 दूना के 10, 1 बचा 15, 5 3 15 23, ये आ जाएगा आपका। देखिए 8 दूना के 16, 160 बटा में 23। अब आप इसको भाग 23 के इसमें भाग देंगे तो 6.9% आ जाएगा, ठीक है 6.9। अब आपसे प्रश्न में पूछा है कि किस क्षेत्र में वोट न देने वालों का प्रतिशत सबसे अधिक था, तो वोट न देने वाले लोगों का प्रतिशत देखिए इसमें सबसे अधिक किसका है, क्षेत्र डी का देखिए 6.9 है, और देखिए और किसका, इसका 1 है, कम है, ये नहीं हो सकता, और बी क्षेत्र का भी उससे कम है, और सी क्षेत्र का भी उससे कम है, तो सबसे अधिक क्षेत्र डी का 6.9 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्षेत्र डी, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा कि क्षेत्र डी में सर्वाधिक वोट न देने वालों का प्रतिशत, ये आपसे पूछ रहा था, तो क्षेत्र डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए दोस्तों यह प्रश्न बहुत आसान सा है, इसमें जो टाइम लग रहा है कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, तो कैलकुलेशन आपको, जो कैलकुलेशन को बढ़ाने की जरूरत है, मतलब कैलकुलेशन का स्पीड आपका सही रहेगा तो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाना है, इसलिए आप इसको क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे। जब इसका प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने से ही स्पीड आपका इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, नेक्स्ट प्रश्न करा इस निर्वाचन क्षेत्र में किस प्रत्याशी को विजयी घोषित किया गया। आपसे पूछ रहा है कि जो एक्स और वाई 2 प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं, तो इनमें से किसको विजयी घोषित किया गया, कौन चुनाव को जीता, विनर कौन बना, ये बताना है आपको, ठीक है। देखिए एक्स को मिले कुल मतों की संख्या निकाल लेते हैं, वाई को कुल मतों की संख्या निकाल लेते हैं, उससे पता चल जाएगा। देखिए एक्स को मिले मतों की संख्या, एक्स को मिली मतों की संख्या, अब यहाँ पर एक्स को मिले मतों की संख्या निकालेंगे। देखिए एक्स को कितने कितने मत मिले हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 45,000, देखिए ये हो जाएगा आपका 45 प्लस एक्स को बी क्षेत्र में 73 प्लस, अब देखिए एक्स को 51 प्लस और डी क्षेत्र में 56, ठीक है। तो 45,000, 73,000, 51,000, 56, अब इसको जोड़ दीजिए। जब इसको टोटल करेंगे देखिए 6 1 7 3 10 5 15 के 5 हासिल 1 5 5 10 10 7 17 17 4 21 1 22, ये आ जाएगा आपका, ये हज़ार में आया है यानी 225,000, ये 000 लग जाएगा, तो इतना आ गया आपका। अब इसी तरह वाई को मिले मतों की संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वाई को मिली मतों की संख्या, वाई को मिली मत, अब देखिए वाई को कितना कितना मिला है, 40,000 क्षेत्र ए से प्लस क्षेत्र बी से 88,000 प्लस क्षेत्र सी से 47,000, अब क्षेत्र डी से 51,000 प्लस 51,000, ये है 51, ठीक है। 40, 88, 47, 51, अब इसको ऐड कर लीजिए। देखिए 7 1 8 8 16, 16 के 6 हासिल 1 5 1 6 4 10 8 18 18 4 22, अभी आ जाएगा आपका 226,000 आया है, 226,000। देखिए यहाँ पे 225,000 226,000, तो यहाँ पर देखिए इसमें किसके मतों की संख्या अधिक है, तो ये वाला वाई के मतों की संख्या अधिक है। तो यहाँ पर बताइए कि किस प्रत्याशी को विजयी घोषित किया जाए। तो देख लीजिए यहाँ पर कौन सा प्रत्याशी विजयी घोषित हुआ है, कौन सा विनर बना है,
तो वाई आपका विनर है इसमें, ठीक है। वाई जो है इससे अधिक वोट मिला है वाई को, इसलिए वाई विनर है इसमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा आपका कि इस चुनाव में वाई को विजयी घोषित किया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हमने क्या किया, वाई को जिता दिया। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो आपको बताया गया बहुत अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों, इस प्रश्न को करने में थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि यह कैलकुलेटिव पार्ट है, यानी कैलकुलेशन में ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आपको प्रैक्टिस से आपका कैलकुलेशन इम्प्रूव होगा। तो इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जब जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप इसको कम समय में कर पाएंगे। इसलिए आप ऐसे प्रश्नों का प्रैक्टिस जरूर करिए। तो चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद।